वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 से रिलेटेड जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करने वाले हैं और ये तो 23 अगस्त के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चंस होगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 60 प्लस क्वेश्चंस हमने रखा हुआ है, यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। तो आने वाले आपके एग्जामिनेशंस में बहुत मदद करेगा ये क्वेश्चंस। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट से क्या होता है कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, तो आपने एग्जामिनेशन दे रखी है तो भी देख सकते हो। फिर भी दोस्तों जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इतनी मेहनत से हमने क्वेश्चंस को एड ऑन करी है और बनाया है दोस्तों, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अपवर्तन कारण से। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो ये दोस्तों वॉशिंग सोडा का होता है। अब फ्रेंड्स सैंड के बारे में जान लेते हैं। सैंड का के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इसमें दोस्तों याद रखना है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है SiO2। लाइमस्टोन जो होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो फार्मूला होता है CaCO3। और दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो मिक्सचर होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और बहुत यहाँ से दोस्तों आपको मदद मिलेगी आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत जनित्र डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया था कि एल्किन का सूत्र क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया था दोस्तों कि जो है एल्किन का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए था कि CnH2n। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स और भी हम लोग फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट का आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि NaHCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का पूछ सकता है तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का पूछ सकता है तो NaNO3। पोटेशियम परमैंगनेट का पूछ सकता है दोस्तों KMNO3। और फ्रेंड्स आपसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड से का पूछ सकता है तो C6H6Cl6। ठीक है, फिनॉल का पूछ सकता है C6H5OH। ग्लूकोज का पूछ सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है C6H12O6। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपसे पूछ सकता है कभी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये पेप्सिन होता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप इस क्वेश्चन के जितने मतलब PDF चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी या तो फिर हमारे चैनल के अबाउट में जाना, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको PDF मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण क्या रहता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए थे जिसमें आपको ऑप्शन सही राइट लगाना था जली हुई लाशों। ठीक है, जली हुई लाशें जो होती है दोस्तों, इसका जो है दोस्तों नदी में निस्तारण दोस्तों इसकी वजह से जो है गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में जो है दोस्तों कैलीफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण रीजन होता है। ठीक है, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव मल या मूत्र से उत्पन्न होते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बता दें कि आपसे पूछा गया था यदि चालक तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो ये 9 गुना ही बढ़ा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। चलिए आपसे पूछा गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो विलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको आंसर देना था दोस्तों प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अवक्षेपण जिसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको याद बोलना था दोस्तों कि जो है 1975 आपको सही मार्क करना था। देखिए वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों जो है 2006 से लागू है। अब देखिए बात करते हैं कि इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। चलिए बात करते हैं, आपसे पूछा गया था कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है दोस्तों। ये तो है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों राजकोषीय नीति कौन बनाता है। तो ये सरकार बनाती है। देखिए फिस्कल पॉलिसी जो है केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आपको उस पर अमल करना है, गौर करना है। चलिए बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा था तो उसमें ऑप्शन करके दिया हुआ था, तो आपको दोस्तों चेनाब याद रखना था। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों आपको सिंधु रिवर, टोन्स है, चंबल है, हिंडन है और केन बेतवा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। चलिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। ठीक है, देखिए इससे और कुछ जान लेते हैं। यह भारत के पहले मानव रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए इससे इतना ही बस। बात करते हैं कि फ्रेंड्स की जो है क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा ODI मैच खेला था।
ठीक है। तो ये दोस्तों 1000वां मतलब कि 1000वां जो दोस्तों ये मैच खेला हुआ था ओडीआई का, भारत ने यह मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोस्तों 6 विकेट से जीता हुआ था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने विकेट से जीता हुआ था, तो 6 विकेट से। चलिए बात करते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना जो है दोस्तों 100 मतलब 100वां मैच मोहाली में मार्च 2022 में खेला। तो ये दोस्तों विराट कोहली है, ये श्रीलंका के खिलाफ खेला हुआ था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स 15 क्वेश्चंस की। तो आपको बता दें क्या पूछा हुआ था कि देखिए ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है बार बार ये क्वेश्चंस वित्त आयोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो एन.के. सिंह थे, जिनके कार्यकाल 2020 से 25 तक है। और 14वीं की बात करें तो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी हो जाएगा। और आपसे पूछा सकता है कि फर्स्ट जो दोस्तों फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो के.सी. नियोगी। आपको याद रखना है 1952 से 1957 तक रहा था कार्यकाल। देखिए बात करते हैं वित्त आयोग जो है दोस्तों अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है, ठीक है। इतना काफी है। चलिए बात करते हैं खेलो नर्सरी योजना कहाँ शुरू हुई है, तो ये दोस्तों हरियाणा में हुई है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स 17 क्वेश्चंस की। तो देखिए इसमें पूछा हुआ था दोस्तों कि मार्च 2022 तक नए रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ, ठीक है। तो दोस्तों एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है दोस्तों ASER ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों नवंबर 2021 के अनुसार भारत में 2021 में 70.3% बच्चे ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, जो 2020 में 65.8% था और 2018 में 64.3% था, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर शिक्षा बेहतरीन हो जाएगी दोस्तों, तो फिर ना किसी को खर्चा होगा, मतलब पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होगा और बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा, जैसे कि दिल्ली सरकार जो है अभी उस पर थोड़ी सी काम कर रही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने खोली है दोस्तों, तो ये माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान कब शासिका बनी, तो ये 1236 में जब दिल्ली सल्तनत था। चलिए बात करते हैं कि सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों झारखंड का है। और हम लोग कुछ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो मुखौटा है और युद्ध नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, राखल, नटपूजा, ठीक है। उड़ीसा की बात करें फ्रेंड्स तो जो है दोस्तों छऊ उपायिका है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 343 का 1। ये दोस्तों जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके अनुच्छेद से आर्टिकल से ये आ रहा है, हिंदी भाषा के लिए, लिपि के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 बार पूछ चुका है। देखिए बात करते हैं पंचवर्षीय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। एक बार आप देख लेना उसको, पंचवर्षीय योजना को। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहे हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में। किस पंचवर्षीय योजना के समय PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाँ, तो ये दोस्तों अब जो है सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया था जीके GS एंड करंट अफेयर्स का, वो हम लोग देखने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हुआ था, तो ये आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 2020 टोक्यो में, ठीक है। ये जेवलिन थ्रोवर है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इनसे और जान लेते हैं। देखिए 87.58 मीटर के थ्रोवर हैं। और जैसे बात करते हैं कि फाइनल में स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ओलंपिक बने। और स्वतंत्रता के बाद भी दोस्तों एथलेटिक में पहले भारतीय ऐसे हैं जो ओलंपिक पदक विजेता बने हैं, ठीक है। तो हम सबको प्राउड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे क्या पूछा हुआ था कि वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों 4th है, ठीक है। अब देखिए भारत में जो है दोस्तों पवन ऊर्जा सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स की सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो चाइना का है, ठीक है। वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में दोस्तों सबसे फर्स्ट स्थान जो है वो चाइना का है, जो 288.32% है। सेकंड की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट है, 123.32% है। थर्ड जर्मनी की बात करें तो 62.85% है। और फोर्थ में इंडिया है दोस्तों 38.63% के योगदान के साथ है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था किन्हें फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, IBBI। तो ये दोस्तों ये जो है रवि मित्तल जी हैं और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों IBBI की, वो 1 अक्टूबर 2016 को न्यू दिल्ली में, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स की नारियल की खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, ये क्यों दोस्तों इसका जो खोल है वो मजबूत क्यों रहता है, तो ये दोस्तों स्केलर काइमा के वजह से दोस्तों ये बहुत ही कठोर रहता है। देखिए नारियल की भूसी जो होती है दोस्तों स्केलर काइमा ऊतक से ही बनी होती है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडिया सेमीकंडक्टर किसने लॉन्च किया हुआ था,
तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, ठीक है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जीता हुआ है, तो ये दोस्तों जो है पीवी सिंधु जीता हुआ है। और रनर जो रही है, रनर जो रहे हैं दोस्तों मालविदा बंसोज, मतलब कि उप विजेता, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स 7 क्वेश्चंस की। तो 7 क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो ये दोस्तों 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है दोस्तों उत्तर पर्वतीय प्रदेश, सेकंड दोस्तों प्रायद्वीपीय मैदान, विशाल मैदान, फिर समुद्री तट, और फिर जो पांचवा है दोस्तों द्वीप समूह में, ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, भौतिक भागों में। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली इंडिया गेट परिसर में, ठीक है। उद्घाटन जो हुआ था 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस पौधे की पत्ती में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो ये दोस्तों बिच्छू बूटी नाम है, नेटल, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दोस्तों ज्वालामुखी है, दवानल है, और हवा में उड़ने वाली धूल है। तो आई डोंट नो अबाउट इट कि दोस्तों क्या आपसे पूछा गया था, मतलब ऑप्शन में आप देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग एंडरसन था, जो 1984 में ये कांड हुआ था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था कि बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है, तो ये तेंदू के पेड़ की पत्तियां होती हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, तो ये ईसाई धर्म से रिलेटेड है। बात करते हैं दर्पण में ध्रुव एंड फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो r/2। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि आपसे पूछा गया था किसकी छोटी आंत लंबी होती है, तो ये दोस्तों गाय का होता है, ठीक है। देखिए इसकी 46 मीटर लंबी होती है और मनुष्य की 6.1 मीटर होती है। अब देखिए गाय, बैल और भैंस जैसे शाकाहारी जानवर जो केवल पौधे या घास खाते हैं, उनकी छोटी आंत लंबी होती है, जिसमें पौधों में मौजूद सेल्यूलोज को पूरी तरह पचने दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं, रिएक्शन पूछा हुआ था HNO3 प्लस KOH और H2O प्लस KNO3, ये रिएक्शन दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब किस प्रकार की रिएक्शन है, तो दोस्तों जो है उदासीनीकरण है, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। चलिए इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था, तो दोस्तों मद्रास चेन्नई में हुआ था, ठीक है, मद्रास के चेन्नई में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेकंड जो है दोस्तों सेकंड जो स्टार्ट हुआ था वो मुंबई और कोलकाता में 1726 में, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो मेयर नगर निगम होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आपसे पूछा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है, तो दोस्तों PNB एंड NPCI का मतलब होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट, ठीक है, ये परमेंट हो गया है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि नमक का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऐतरेय उपनिषद जो है दोस्तों किस वेद का है, तो ये ऋग्वेद का है। अब देखिए जान लेते हैं कि ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे ऋग्वेद में। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है। 13 उपनिषदों को दोस्तों 13 जो ऐसे उपनिषद हैं दोस्तों जिनको मुख्य उपनिषद कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आप केयरफुली सेशन को जरूर देखना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है जो 22 अगस्त एग्जामिनेशन में जो है 23 अगस्त एग्जामिनेशन में थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये दोस्तों गंडक है, ठीक है। अब देखिए सहायक नदियां जो है इसकी ब्रह्मपुत्र की देख लेते हैं, सुवनश्री है, तीस्ता है, तोरसा है, लोहित और बराक है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स की 2022 में 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 8वें बार खिताब किसने जीता, तो पंकज अडवाणी ने, ठीक है, जबरदस्त खिलाड़ी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि बिलियर्ड्स के दिग्गज पंकज अडवाणी ने शनिवार को दोहा में ध्रुव असितवाला को 6-2 से हराकर एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीत ली। पंकज अडवाणी ने अपना 8वां एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जो है दोस्तों जीता है। दोस्तों कुल मिला के 12 एशियाई चैंपियंस अपने नाम किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि अवतल दर्पण कॉन्केव लेंस जो है दोस्तों आवर्धन मैग्निफिकेशन कैसा होता है, तो ये दोस्तों निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता हुआ है, तो लक्ष्य सेन ने जीता हुआ है, ठीक है। ये भी जबरदस्त रहने वाले हैं प्लेयर। अब देखिए इसमें जो मेंस सिंगल्स जो है दोस्तों इसमें जो है रहने वाले हैं वो लक्ष्य सेन रहे, किदाम्बी श्रीकांत है, बी साई प्रणीत है, तो नाम भी पूछ सकते हैं। वुमेन्स जो है दोस्तों इसमें देखिए वुमेन्स सिंगल्स में PV सिंधु, साइना नेहवाल, आकर्षी कश्यप, मालविका बंसोड़, ठीक है। अब वुमेन्स डबल में दोस्तों अश्विनी भट्ट, शिखा गौतम, त्रेसा जॉलीगाय और दोस्तों सिमरन सिंह ही, रितिका ठाकुर, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था।
और फ्रेंड्स बात करते हैं, आपसे पूछा गया था कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम क्या है? तो असिग्मा आपको ध्यान में रखना है। देखिए, देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या है, ये पूछा गया था आपसे। तो ये दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था शिक्षक, पत्रकार, वकील। तो ये दोस्तों वकील रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे क्या पूछा गया था कि जब सूर्य की किरण प्रिज्म से पड़ती है तो मुड़ जाती है, वह कौन सा कोण बनेगा? तो ये दोस्तों विचलन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है? तो ये दोस्तों वेस्टर्न घाट में कराती है, पश्चिमी घाट में। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। और बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कोई करंट, ठीक है, करंट है ये, करंट जब मैग्नेट से पास करता है तो क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सीटों का प्रावधान है? तो ये दोस्तों 250 है। अब देखिए जो इसमें है दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम लोग कि संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम संख्या 552 होगी, 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संसाधित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुच्चय में नामित किया जाएगा। वर्तमान में सदन सदस्य की संख्या दोस्तों 543 है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा त्यौहार दक्षिण पश्चिमी मनाया जाता है? दोस्तों ओणम में था, ऑप्शन के हिसाब से आप ओणम मार सकते हो, शायद ओणम ही था उसमें कि ऑप्शन रहने वाला ओणम, तो वही मनाया जाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम में त्यौहार जो और मनाया जाता है वो हम्पी है, ओणम है, पोंगल है, थिरुसूरपुरम है, ठीक है। इस तरीके से देखिए बात करते हैं, आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स होता है। इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, और ये जो है दोस्तों विटामिन के की कमी से होती है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स 13 क्वेश्चंस की, और ये दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया था। तो अनुवांशिकी, जेनेटिक्स होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये विद्युत चंबकीय प्रेरण, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। और आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों आपको बताना था, वेनेजुएला में, ठीक है। देखिए यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी हाइट जो है दोस्तों 979 मीटर है, और इसकी फीट की बात करो 3212 फीट लंबी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। तो आप यकीन मानो कि यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिले हैं दोस्तों, आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ बहुत कुछ मदद करने वाला है, ठीक है। तो आपके जैसे ही नेक्स्ट एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों, मैं आपको डेली अपडेट देते रहता हूँ। तो यहाँ पे डेली क्लासेस होती रहती है, और दोस्तों डेली जो है नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो हम लोग चलिए एनालिसिस इसी तरीके से रेलवे का एनालिसिस करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।